चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की जो ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल है सत्र 2025 के लिए आपको किस तरीके से बनानी है, उसको हम लेकर के आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल पर यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने बीए पार्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों की फाइलें अपलोड कर दी है। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की फ़ाइल को लेकर के। तो किस तरीके से फ़ाइल आपको बनानी है, क्या क्या मेज़रमेंट आपको करके चलना है, कौन कौन सी थ्योरी आपको लिखनी है, कौन कौन से डायग्राम आपको बनाने हैं, उन सभी बातों को हम लेकर के चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है माप की विभिन्न इकाइयाँ, जो कि यहाँ पर दे रखी है। ये सारी डिटेल आपको एज टू एज लिखनी है, जो मैंने लिख रखी है। इसके बाद में आपको माप की इकाइयों के साथ साथ भूमि की नाप की इकाइयाँ लिखनी है। इसके बाद में ये डिटेल आपको लिखनी है। फिर आपको अध्याय 1 में मापक स्केल आपको लिखने हैं। फिर मापक को ज्ञात करने की जो विधियाँ होती हैं वो आपको लिखनी है। इसके बाद में आपको सारी विधियों की थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आपको यहाँ देनी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और फिर इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे कुछ इस तरीके से। ये क्वेश्चन भी आपको लिखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक्सटर्नल जब वाइवा आपका लेने आएगा, जब आपका थ्योरी का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपसे पूछ लेगा। तो ये प्रश्नों का भी आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना मेज़रमेंट से कार्य करना है। ठीक है। अब आपको सरल मापक बनाने हैं कुछ, जो कि इस तरीके से बनेंगे। और इस तरीके से आपको सरल मापक बनाने हैं स्केल की सहायता से, कुछ इस तरीके से। इसके बाद में नेक्स्ट आपको बनाने हैं डेसीमीटर वाले मापक, फलांग वगैरह, ये सभी मील वगैरह आपको बनाने हैं। इसके बाद में आपको इनकी डेफिनेशन इस तरीके से कुछ लिखनी है, जो मैंने लिख रखी है यहाँ। इसके बाद में आपको आगे तुलनात्मक मापक क्या होते हैं उनके बारे में बताना है। तुलनात्मक मापक की डेफिनेशन आपको लिखनी है। फिर तुलनात्मक मापक के जो डायग्राम हैं, ये दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं जो यहाँ दे रखे हैं। ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आपको इनका आरएफ भी दे रखा है, आरएफ के अनुसार अलग अलग डायग्राम आपके बनेंगे, वो आपको बना लेने हैं। इसके बाद में आपको निरूपक जो भिन्न है उसके बारे में डिटेल लिखनी है, और निरूपक भिन्न के बारे में डिटेल लिख के और उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको ये बनाने हैं, दोनों डायग्राम। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। फिर आपको ये जो मापक हैं, आपको ये मापक बनाने हैं, और ये समय मापक है, ये सभी आपको ये डिटेल वगैरह एज टू एज उतारनी है, जैसे जैसे मैंने यहाँ लिख रखी है। और वर्नियर मापक का चित्र आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। ये वर्नियर मापक है, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 भी मैंने यहाँ आपको लगा करके बता रखा है। अगला है उच्चावच निरूपण। इस तरीके से उच्चावच निरूपण की परिभाषा लिखनी है, निरूपण की विधियाँ आपको लिखनी है। और इसके बाद में फिर आपको आगे चल के आपको उच्चावच निरूपण की ऊंचाइयाँ वगैरह और 2 चित्र आपको बनाने हैं। हैशूर विधि का चित्र, स्थानिक ऊंचाई, तल त्रिकोणमितीय स्टेशन, इस तरीके से आपका बनेगा। दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं, ये जो मैंने बना रखे हैं। ठीक है। इसके बाद में आपको उनके गुण लिखने हैं, समोच्च रेखाएं वगैरह, इनके ढाल वगैरह सभी आपको लिखने हैं। और इनकी सीढ़ीदार ढाल है, निलंबी घाटी है, कौन सी क्या है, वो सभी आपको लिखने हैं। और इनके डायग्राम भी आपको बनाने हैं, जैसे समुच्चय रेखा का ये डायग्राम है, दोनों डायग्राम आपके बनेंगे। ठीक है। दोनों डायग्राम आपको एज टू एज बनाने हैं। फिर समरूप ढाल के भी आपके 2 डायग्राम बनेंगे। दोनों डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से बनाने हैं, जो मैंने यहाँ बना रखे हैं। ठीक है। इसके बाद में आपको उन्नतर ढाल और सीढ़ी दार जो ढाल है, दोनों के डायग्राम बनाने हैं, कुछ इस तरीके से आपके बनेंगे। आपको ये दोनों डायग्राम, ये भी आपको एज टू एज बनाने हैं। ठीक है। इसके बाद में यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी और सर्क और हिम, ये फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित है। ये तीनों डायग्राम भी आपको बनाने हैं, जिसमें यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी और सर्क और हिम इसको बोलते हैं, ये बनाने हैं आपको। और इनके बारे में डिटेल आपको लिखनी है। गोकुकार झील क्या होती है, गोखुर झील क्या होती है, गार्ज क्या होते हैं, कैनियन क्या होते हैं, जलप्रपात क्या होते हैं, ठीक है, छिपरिका क्या होती है, स्कंद क्या होते हैं, शंकु आकार पहाड़ी क्या होती है, कटक क्या होते हैं, दर्रे क्या होते हैं, इन सभी डिटेल्स को आपको एज टू एज लिखना है। ये फिजिकल ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में भी चलती है, आप पढ़ोगे जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में परस्पर दृश्यता के बारे में आपको डिटेल लिखनी है, और इसकी डिटेल को लिखते हुए परस्पर दृश्यता के 4 डायग्राम आपको बनाने हैं, कुछ इस तरीके से मैंने चारों डायग्राम बना रखे हैं। इसमें आपको प्रवणता विधि है, परस्पर दृश्यता है ना, साइट लाइन है, ये सभी आपको लिखनी है और ये डायग्राम आपको बनाने हैं। प्रवणता विधि के बारे में अब मैंने नीचे यहाँ जितने भी चित्र ऊपर बनाए हैं सभी की डिटेल यहाँ नीचे दे रखी है, आप देख सकते हैं। इसको एज टू एज आपको उतारना है और लिखना है ये पूरी डिटेल। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका
जो है परिच्छेदिका। परिच्छेदिका आपको बनानी है। परिच्छेदिका की डिटेल यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, और ये सारी परिच्छेदिका की डिटेल है। इस डिटेल को लिखते हुए आपको ये चारों डायग्राम आपको बनाने हैं परिच्छेदिका से संबंधित। इसके बाद में आपको ये बनाना है एक डायग्राम कुछ इस तरीके का, और इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको ये सारी परिच्छेदिका की डिटेल है आपको लिखनी है। इसमें आपको अनुप्रस्थ परिच्छेदिका है, अनुदैर्घ्य परिच्छेदिका है, इन सभी के बारे में लिखना है। इसके बाद में आपको बनाने हैं अध्यारोपित परिच्छेदिकाएँ, परिक्षिप्त परिच्छेदिका, मिश्र परिच्छेदिकाएँ के तीनों डायग्राम एज टू एज बनेंगे, ठीक है ना। इनकी थ्योरी ऊपर लिख दी है, डायग्राम नीचे मैंने बना दिए हैं सफ़ेद पेज पर, ठीक है। और वाइट पेज का आप उपयोग करें। इसके बाद में मौसम मानचित्र, उसके बारे में आपको बताना है। तापमान मापक क्या होता है, न्यूनतम मापनी क्या होती है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। और इसका आपको डिटेल आपको लिखना है। आर्द्रता मापी वगैरह क्या होते हैं। और फिर आपको 3 चित्र आपको बनाने हैं। आर्द्रता शुष्क तापमापी और अधिकतम न्यूनतम तापमापी के तीनों चित्र ही आपको बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। इसके बाद में आता है वायुमंडल में निहित वायुदाब और दबाव, धरातल का दबाव, इन दोनों के बारे में कुछ डिटेल आपसे पूछी गई है। ये आपको एज टू एज लिख लेनी है डिटेल। इसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का यह चित्र बनाना है जिसे हम वायुदाब मापी यंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। वायुदाब मापी यंत्र है, इससे हम वायुदाब को मापते हैं। वायुदाब किसे कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले वायु के भार को वायुदाब कहते हैं। तो ये वायुदाब मापी यंत्र है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये डायग्राम आपको एज टू एज बनाना है, ठीक है। फिर आपको पवन वेग मापी है और वात दिग्दर्शी और पवन वेग मापी, इन दोनों के डायग्राम आपको बनाने हैं। कुछ इस तरीके से बनेंगे, अब देख लीजिएगा दोनों डायग्राम यहाँ दे रखे। अब कुछ ग्राफ के चित्र भी आपको बनाने हैं, जो कि ग्राफ की डिटेल आपको यहाँ ऊपर दे रखी है। आपको औसतन मास तापमान दे रखा है, वर्षा दे रखी है सेंटीमीटर में, और सटीक तरीके से अब आपको इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, जो कि यहाँ मैंने कर रखा है, ठीक है। आप ग्राफ का चित्र आप बना लीजिएगा। ग्राफ आप पेज निकाल करके और उसको चिपका लीजिएगा, और उसके ऊपर आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। एज टू एज कॉपी कर सकते हैं। इसको हिप्सोमेट्रिक कर्व या ग्राफ भी इसको बोलते हैं। और इसके बाद में आपको बनाना है मैपिंग ऑफ वेदर। इस तरीके से आपको ये रेखाएं बनानी है। इसमें आपको मेघ के प्रकार आपको दे रखे हैं, प्रतीक चिन्ह आपको दे रखे हैं। प्रतीक चिन्ह मैंने पढ़ाए भी हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। वो प्रतीक चिन्ह आपको बनाने हैं। देखो ये मैंने सारे चिन्ह यहाँ पर बताए हुए हैं आपको। ये चिन्ह आपको बनाने हैं एज टू एज आंधी का, सुई का, धूम का, आभा मंडल का, वर्षा का, भारी वर्षा का, सभी मैंने बताए हुए हैं। ये सारा आपको एज टू एज लिखना है। इसके बाद में आपको जरीब फीता सर्वेक्षण आपके चलता है बी ए फर्स्ट ईयर में, तो उसकी डिटेल आपको लिखनी है। पहले जरीब के बारे में लिखना है, फिर मीटर फीता वगैरह आप जो भी टूल यूज करते हैं उसके अंदर चैन है, प्लेन टेबल है, त्रिपाद स्टैंड है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल लिखनी है थोड़ी थोड़ी। और इन सभी जो भी टूल आप सर्वेक्षण में यूज़ करते हैं उनके डायग्राम आपको बनाने हैं। और ये क्षेत्र का जो सर्वेक्षण मैंने किया है उसका चित्र आपको बनाना है। कुछ इस तरीके से मैं आपको सभी चित्र दिखा देता हूँ एक बार नीचे की तरफ से। हम ऊपर चलते हैं तो ये है आपका चुंबकीय उत्तर दिशा निर्धारण, इसको बोलते हैं ट्रफ कंपास, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला चित्र आता है कुछ इस तरीके का। ये है आपका साउल पिंड, जिससे हम केंद्र नापते हैं प्लेन टेबल से धरातल का। और इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो अगला चित्र आपका है ट्रफ कंपास। इन सभी की डिटेल भी ये लिख रखी है मैंने, आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से इसको बना सकते हैं आप देख करके। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका अगला, ये है आपका प्रकाशीय गुणिया, जिसे हम प्लेन टेबल कहते हैं। प्लेन टेबल का चित्र भी इसमें आएगा। ये आपका सर्वेक्षण दंड आ गया, ये आपका गुणिया आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये आपका फीता आ गया, ये आपका कील आ गई, जिनको हम मतलब पॉइंट बनाने के लिए गाड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये फाइल कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।